बोलने वाला नहीं है। किसान अगर ये पिज्जा खाते हैं तो इनके ऊपर देश लग जाता है। किसान पिज्जा खाता है अपने हित के ऊपर देश लग जाता है। किसान पूछना चाहता है अपने भाई मोदी से कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था जो अपनी जेब में 5 रुपए का हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था 6 महीने अपनी जेब में 5 रुपए का नोट पेन रखता था और इस देश में 6 महीने उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है करके इन्होंने 15 लाख का सूट पहना है। इस 1.5 लाख की घड़ी को बढ़ाया है। इन्होंने 15 लाख का सूट पहना है। दिन में 4 लाख की घड़ी पहन सकते हैं। क्या ये पैसा कहां से आता है? दिन में 4 बार नहीं रहते हैं। क्या ये पैसा कहां से आता है? अगर ये पिज्जा खाते हैं तो इनके ऊपर देशद्रोह नहीं लगता है। किसान पिज्जा खाता है तो इसके ऊपर देशद्रोह लग जाता है। किसान यदि बात करता है अपने हित की तो उसके ऊपर देशद्रोह लग जाता है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी से कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था जो अपनी जेब में 5 रुपए का रिनॉल्ड पेन रखता था और इस देश में 6 महीने उसने एक टाइम खाना खा करके इस देश को चलाया है, इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। इन्होंने 15 लाख का सूट पहना है, 1.5 लाख की घड़ी पहन रखी है, 2.5 लाख का पेन डाल रखा है, दिन में 4 बार सूट पहनते हैं। क्या ये पैसा कहां से आता है? क्या यह कमाई नहीं है? सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि हमारे वनों को, पेड़ों को सुरक्षित करके आप हीरा निकालने का काम करें। और दूसरी एक बात यह है कि हमारे गरीब मजदूर साथी जो हैं उनको रोजगार प्राप्त हो, हमारी नदियां जो हैं वह सुरक्षित रहें, हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित रहें, हमारा जनजीवन सुरक्षित रहे। और निश्चित रूप से अगर वातावरण और पर्यावरण का जो मेल जोल है उससे हम छेड़खानी करते हैं तो निश्चित ही यह एक खतरनाक परिणाम प्राप्त होगा और आने वाले समय में इसकी भरपाई ना तो सरकार कर पाएगी और ना ही जनजीवन कर पाएगा। नहीं, ये तो है। अगर आपका कहना है पेड़ काटने से विकास होता है तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा कि पेड़ काटने से ही विकास संभव नहीं है। पेड़ को सुरक्षित करने से पर्यावरण का विकास संभव है, जिससे हमारे क्षेत्र में बारिश होती है, जिससे हमारे क्षेत्र में हवाओं का संतुलन रुकता है। क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए आप बताओ? क्षेत्र का विकास किया जाए क्षेत्र में विकासशील योजनाओं को लाकर, गरीब मजदूरों को, किसानों को विकासशील योजनाएं लेके आ रहे हैं तो आप विद्रोह विकासशील योजना जो आप लेकर के आ रहे हैं उस योजना में जो 2.5 लाख पेड़ आप काट रहे हैं, इन पेड़ों को काटने का, ये तो आपका सर्वे है 2.5 लाख पेड़ों को काटने का, लेकिन हमारा सर्वे ये है कि कम से कम 21 लाख पेड़ आप काटने जा रहे हैं, जिनका सर्वे आप बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं। लेकिन अगर पेड़ काट करके ही विकास आप संभव कर, इल्जाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा। हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तथ्य दे रहे हैं, सत्यता साबित कर रहे हैं। इसीलिए हम उपवास में बैठे हैं। हमारे भैया आदरणीय ईश्वरचंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आने वाले समय में आप सभी को जमीन और जंगल की दोनों की हकीकत आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत कर देंगे। कल आपका ये खत्म हो जाएगा? कल यह हमारा खत्म नहीं हो जाएगा। कल हमारा यह उपवास का कार्यक्रम जो है 30 तारीख तक को समाप्त हो जाएगा और आने वाले दिनों में हम इस क्षेत्र में, प्रदेश में समस्त हर जगह से अपनी समिति और कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी को ले जा करके शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री कार्यालय और भोपाल में घेरने का काम करेंगे और उनको जमीन की हकीकत का नजर कराने का और उनको दिखाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में उन्हें इस बात का एहसास होगा कि जंगल जो कट रहे हैं उससे हमारे ऑक्सीजन समाप्त हो जाएंगे, उससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने वाले पर्याय समाप्त हो जाएंगे। इन पर्याय को समाप्त करने का अधिकार शिवराज सिंह चौहान को नहीं है, ना ही नरेंद्र भाई मोदी को है। नहीं, ये 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उनकी सुनवाई तो हुई नहीं। आपकी क्या सुनवाई होगी? आपको यकीन है हो जाएगी आपकी सुनवाई? अगर एक राजा का कर्तव्य इस क्षेत्र में, अपने राज्य में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज उठने लगे और लोग जो है आंदोलन में बैठने लगे, लोग जो है उसके खिलाफ बैठने लगे, तो उस राजा का यह दायित्व होता है कि उस राजगद्दी को छोड़कर तत्काल उनकी समस्याओं का निवारण करे, अन्यथा वहां की जनता उस राजा को उस कुर्सी से उठाकर फेंक देगी। इसी तरह नरेंद्र भाई मोदी और शिवराज सिंह चौहान का हश्र होने वाला है कि इस देश की प्रजा तंत्र के लोग रह रहे यहाँ के गरीब मजदूर किसान साथी इनको सत्ता से उखाड़ करके ऐसा धरातल में फेंकेगी कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस संसार में, इस हिंदुस्तान में जन्म नहीं लेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है, ऐसा है। 2 पार्टी की सत्ता, 2 पार्टी की विधायक, 2 पार्टी के सांसद आज देश में राज कर रहे हैं। आप अमित शाह का भाषण सुनिए, इनको अभी भाषण देना नहीं आता है। ये जमीन और जंगल की बात करते हैं, ये देश को बांटने का काम करते हैं, ये देश में विचारधारा गलत फैलाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा ऐसी कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जिससे इस देश हिंदुस्तान का विकास हो रहा? क्या बांटने की बात करते हैं? ये जाति धर्म को बांटने का काम करते हैं, ये उद्योगपतियों की बात करते हैं, ये गरीबों को बांटने का काम
क्या बांटने की बात करते हैं ये जाति धर्म को बांटने का काम करते हैं, ये उद्योगपतियों की बात करते हैं, ये गरीबों को बांटने का काम करते नहीं करती है। कांग्रेस अगर करती तो इस 70 साल में रेलवे बिक गया होता, एयरपोर्ट बिक गया होता, प्लेटफॉर्म बिक गए होते, एयरपोर्ट बिक गए होते, सीआईएसएफ बिक गया होता, पुलिस फॉर्म बिक गया होता, शिक्षण संस्थान बिक गया होता। ऐसा नहीं था कि इस कांग्रेस के शासनकाल में आप सभी ने देखा होगा बैंक तक समाप्त हो गए। आधे बैंकों को इन भाजपाइयों ने इनको एक दूसरे में मिला दिया। क्या यह उचित था हमारे कांग्रेस के शासनकाल में? आपने देखा होगा कि बैंकों का बढ़ोतरीकरण हुआ है, घटोतरीकरण नहीं हुआ है। आप देखिए बैंकों का विलय हो रहा है। क्या इस देश में 7 साल में यह स्थिति आ गई है? प्रतिदिन 2 रुपए पेट्रोल बढ़ रहा है, प्रतिदिन 2 रुपए डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल को डीजल छू रहा है। हम सभी लोग श्रीलंका को और बंगाल को, हमारे देश से बाहर जो देश हैं जैसे श्रीलंका है और बांग्लादेश है, इनको हम पेट्रोल सप्लाई करते हैं। इनके देश में 60 रुपए डीजल और पेट्रोल बिक रहा है और हमारे देश में 108 रुपए आज पेट्रोल है। क्या यह 7 साल की उपलब्धि है? मैं यह पूछना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी से कि आपने पाकिस्तान में स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के लिए आपने मिराज विमान का इस्तेमाल किया। उस मिराज विमान को क्या भाजपा लेकर के आई थी या फिर हमारी कांग्रेस की सरकार की इंदिरा गांधी लेकर के आई थी? आप जो बोल रहे हैं ये मतलब केंद्र सरकार पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। केंद्र सरकार पर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। जिस दिन यह सत्ता से जाएगी उस दिन के इल्जामों की झड़ियां लग जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट को खरीद लेने वाला व्यक्ति इस न्यायालय के समस्त वकीलों से लेकर के जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है देशद्रोह है। देशद्रोह है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। अगर ये पिज्जा खाते हैं तो इनके ऊपर देशद्रोह नहीं लगता है। किसान पिज्जा खाता है तो इसके ऊपर देशद्रोह लग जाता है। किसान यदि बात करता है अपने हित की तो उसके ऊपर देशद्रोह लग जाता है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी से कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था जो अपनी जेब में 5 रुपए का रिनॉल्ड पेन रखता था और इस देश में 6 महीने उसने एक टाइम खाना खा करके इस देश को चलाया है, इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। इन्होंने 15 लाख का सूट पहना है, 1.5 लाख की घड़ी पहन रखी है, 2.5 लाख का पेन डाल रखा है, दिन में 4 बार सूट पहनते हैं। क्या ये पैसा कहां से आता है? क्या यह कमाई नहीं है? 7 साल में विकास भी तो हुआ है। कहां हुआ है? मुझे आप विकास की एक बात बता दीजिए। विकास तो मुझे लगता है 12 वर्ष पुराना हो गया। में रुका पड़ा हुआ है विकास का, आपको पता ही नहीं है। आपको क्या मालूम है? मुझे तो लगता है आप गलत बात कर रहे हैं। या तो आप उससे पैसा खा करके बैठे हैं। निश्चित रूप से यह देशद्रोह की भावना आप लोगों पर लगनी चाहिए। जिस देश में मीडिया बिक गई हो, जिस देश में मीडिया का स्तंभ बिक गया हो। हमारा मीडिया नहीं बिक सकता, हमारा सोशल मीडिया है। आपका नहीं बिक सकता, मैं आपके ऊपर नहीं बात करना चाहता, लेकिन इस देश का ऐसा कोई मीडिया नहीं बचा जो नहीं बिचा हो। रवीश कुमार के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में बात करता हो और अन्य कोई व्यक्ति देश के हित की बात करता हो। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।